वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण कर रहे हैं। जेडीए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जेडीए के कई प्रोजेक्ट्स हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, वैसे तो ये निरीक्षण चल रहा है, तमाम जानकारियां ली जा रही है, हो सकता है दिशा निर्देश भी दिए जाए, लेकिन क्या कोई खामी या फिर कोई अच्छाई इनके नजरों में आई? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल, निरीक्षण उनका चल रहा है। एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर से इसकी शुरुआत हुई, जिसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। और इसके अलावा जेडीए के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी जांच की जा रही है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है उसके काम की गति जो है वो कहां तक पहुंची है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधी राजधानी जयपुर से अभिषेक सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, अभी तक क्या क्या परखा है यूडीएच मंत्री ने, क्योंकि चाहे आईपीडी टावर की बात करें या फिर कई प्रोजेक्ट्स की बात करें, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, क्या अपडेट है? देखिए, अभी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं जी। सबसे पहले वो यहीं पहुंचे और यहीं से निरीक्षण की शुरुआत करी है और करीब आधे घंटे से वो यहीं घूम रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ी बात है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कड़ी नाराजगी जताई है, जो प्रोजेक्ट में जो लेट लतीफी हो रही है उसको लेकर खासी नाराजगी जताई है। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है प्रोजेक्ट के जो आर्किटेक्ट हैं अनूप बर्तरिया भी मौजूद हैं। उन्होंने ये कहना है कि जब अनूप बर्तरिया किसी बात को फाइनल कर देते हैं, किसी चीज के लिए बता देते हैं, तो उसके बाद भी अधिकारी बेवजह के डिस्कशन में 2-3 महीने लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अपनी अकल मत लगाओ, जो आर्किटेक्ट है उसके अनुसार काम करो। उनका सीधे सीधे ये कहना था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार इस पर 450 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जनता में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो उन्होंने ये कहना था कि जो फसाड है इसका, उसको फसाड को कम से कम तैयार कर दिया जाए। जो जितनी मंजिल जो तैयार हो चुकी हैं, जो अभी आप देखें तो 10 मंजिल है इसकी तैयार हो चुकी है, तो जो ढांचा खड़ा हो चुका है तो उसके बाद फसाड लगाया जाए, कांच जो लगने हैं पैनल में वो लगाया जाए, ताकि एक जो है लोगों में एक फीलिंग जाए, एक मैसेज जाए कि सरकार जो है इतना अभिनव प्रोजेक्ट जो कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर है उसका निर्माण कर रही है, तो वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और ये हिदायत दी कि आप जो है जल्दी काम करें। और जो निर्देशक अभियांत्रिकी प्रथम अशोक चौधरी यहाँ मौजूद थे, उनसे जवाब तलब किया, उनसे पूछा कि पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि इसका काम जल्दी किया जाए, उसके बावजूद भी निर्देशों की पालना नहीं की गई, तो ये अत्यंत ही गंभीर है। तो उसको लेकर उन्होंने फिर एक बार फिर दोहराया कि बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिएगा, क्योंकि मंत्री शांति धारीवाल जो है वो यहाँ से रवानगी ले रहे हैं आईपीडी टावर का निरीक्षण करने के बाद। हो सकता है मीडिया से मुखातिब हो, बातचीत करें और सवालों के जवाब दें, क्योंकि नाराजगी यहाँ पर जाहिर की है। तो फिलहाल वापिस जानकारी लेने के बाद, निरीक्षण करने के बाद दिशा निर्देश दिया जा रहा है, हाथ जोड़कर रवानगी यहां पर ली जा रही। हो सकता है कई आगे और भी प्रोजेक्ट्स हो, उसका निरीक्षण किया जाएगा। कोशिश यहां पर मीडिया की रहेगी कि कई सवाल उनसे किए जाएं, क्योंकि जो निरीक्षण करने पहुंचे हैं, नाराजगी यहां पर दिखाई है आईपीडी टावर की लेट लतीफी को लेकर। जिस तरीके से गति होनी चाहिए थी वो गति बेहद धीमी है, तो जवाब दिए जाएं, कोशिश रहेगी, देखना होगा क्या कुछ बोलेंगे। अभिषेक, मीडिया से बातचीत कर सकते हैं मंत्री शांति धारीवाल, क्योंकि कोशिश तो यही रहेगी। तो बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत की नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वक्त की कमी है, क्योंकि निरीक्षण उनका भी करना है, इसलिए समय की कमी होने के चलते वो निकल गए हैं यहाँ से। आईपीडी टावर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाराजगी उन्होंने जाहिर की क्योंकि गति बेहद धीमी है और इसमें रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। हालांकि कई खामियों पर भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इसे लेकर दिशा निर्देश भी दिया। अब देखना होगा कि मंत्री के यहाँ पर आने के बाद, नाराजगी जताने के बाद गति कितनी पकड़ती है, या फिर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के आधार पर काम को कैसे आगे बढ़ाया जाता है।